अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आज़मा यूसुफ़ज़ई, आपके द बेस्ट यूट्यूब व्लॉगर। तो आज बहुत खूबसूरत दिन यानी जुम्मा मुबारक का दिन। मैं सोचा आज क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि आपका ब्यूटीफुल डे शुरू होगा मेरे व्लॉग के साथ। देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, माशाल्लाह बारिश का हो रहा है। सोचा आज ही व्लॉग बनाया। मेरा नाश्ता आ चुका है, मैं नाश्ता करके आपसे तब बात करती हूँ, बल्कि मैं आपसे नमाज के बाद बात करती हूँ प्रॉपर वे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज और सब चीज़ कर फ़ारिग हो चुकी हूँ। मैंने खाना भी खा लिया। मैंने जो मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो वो भी खा ली। अब मैं फ़ारिग हुई। अब मैं अपना मेकअप करूँगी और फिर उसके बाद मैं अपना फुल लुक दिखाऊँगी। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी फेस पर, बहुत नॉर्मल सा मेकअप करूँगी। वो गई है स्कूल, वो सॉरी ट्यूशन। आप नहीं गई? नहीं। ओके। मैं बहुत लाइट मेकअप करूँगी, मतलब नेचुरल सा ही करूँगी। नेचुरल तो खैर मुझे वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं, बट मैं एक नेचुरल सा टचअप दूँगी अपने आप को। टचअप मीन्स हल्का सा मेकअप करूँगी। तो मैं अभी करती हूँ। मैं अपना मेकअप कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले ये प्राइमर लूँगी स्विस ब्यूटी का, क्योंकि मैं हर मेकअप से पहले प्राइमर ज़रूर यूज़ करती हूँ। सिंपल सा, और अपने हाथों से करूँगी। अब मैं लगा रही हूँ ये वाइट टोन। मैंने क्रीम लगा ली है अच्छे से। मैं लगा रही हूँ ये बैंड टिंट का टिंट, नेचुरल है ये बिल्कुल। अभी आपको ही ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये वीडियो में आ रहा है, रियल में ये इतना नहीं है। बताना भूल गई थी, अगर आप टिंट लगा ही रहे हैं तो अपने लिप्स पर ज़रूर लगाना। इस तरह कर देना, फिर उसके बाद आप देखना कितनी अच्छी लिपस्टिक लगाऊंगी। डाली है आपने, सिर्फ इस कॉर्नर पर लगाया है, यहाँ नहीं लगाया। अब मैं इससे आउटलाइन करूँगी अपने पेंसिल से। गोल्डन वाली आउटलाइन लूँगी, जो मैं इसके ये ख़त्म हो रहा है वैसे। अब मैं नई मंगाऊँगी। ये अपनी लिपस्टिक लगा रही हूँ, तो इसको मैं फिंगर से लगाऊंगी। तो देखिए ये मैंने लिपस्टिक लगाई, हाथों से लगाई, और इससे हाथों से जब हम लगाते हैं ना तो एक अलग ही लुक निकल कर आता है। ये मैंने पहले मतलब 1-2 दिन पहले लगाई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। दे रही हूँ मार्स का लूज पाउडर, लैशेस कर्ल। तो इससे मैं अपनी लैशेस को कर्ल करती हूँ, फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। लगाने से पहले मैं ये लगा रही हूँ अपने छोटू सा, मेरा ये आई शेडो किट है, तो इसमें मैं लगाती हूँ अपना आई शेड। पहले मैं ये लेती हूँ, ये हल्का सा गोल्डन लूँगी। अब मैं ये जो मेरा कॉर्नर है इस पर लगाऊंगी मैं ये लाइनर। सो ये मैंने लगा लिया है लाइनर इधर। सो ये मियोन का मस्कारा था, जिससे मैंने अपनी आई लैशेस को वॉल्यूम दे दिया है अच्छे से। मैं सोची हूँ काजल लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, जब लगा लेती हूँ। सो मेकअप तो मेरा डन हो चुका है। ये था मेरा कुछ छोटा सा टिप जो मैंने आपको दे दी कि हाथों से भी मेकअप हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ब्लेंडर हो या ब्रश हो तो उससे ही मेकअप किया जाए। अगर आपके पास नहीं है तो हाथों से मेकअप करें, वो भी अच्छा लगेगा। अब देख सकते हैं आप मेरा नेचुरल मेकअप ग्लो। सो अब मैं अपने इयररिंग्स, ये ब्रेसलेट्स वगैरह वो पहन कर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा, तो ये रहा मेरा फुल लुक। तो मेरा फुल लुक आपको कैसे लगा और मेरा मेकअप ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा? देखिए मैंने अपने व्लॉग में भी छोटा सा करके आपको टिप्स दे दिए हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब ब्रशेस और ब्लेंडर्स और वगैरह वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नीड है आपको। अगर मतलब जैसे मेरी स्किन है, मुझे ज़्यादा मेकअप की नीड नहीं है, बट आप हल्का सा भी करेंगे ना तो वो भी आपको मतलब बहुत अच्छा वो देगा। तो प्लीज़ ये जो दिखाते हैं लोग चेहरे पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ ना करें। हल्का सा भी करेंगे ना तो माशाल्लाह से आप अच्छे ही लगेंगे।
अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि व्लॉग्स बनाया कर, किसी की बात मत सुना कर, और तू जो करना है कर, किसी का मत सुन, क्योंकि तुझ में इतना कॉन्फिडेंस है, हमें तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस वजह से मेरा दिल करा कि क्यों ना व्लॉग बनाया जाए और लोगों को फिर से चलाया जाए। सो मैंने सोचा चलो ये बना लेती हूँ, इतना लोग कह रहे हैं तो। और मुझे भी पता चलता है कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं व्लॉग्स बना सकती हूँ। और व्लॉग बनाना कोई इतना इजी टास्क नहीं है जो लोग सोचते हैं कि व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इट्स नॉट इजी। और इतने दिन से मैं व्लॉग बना नहीं रही थी क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था कि व्लॉग बनाऊँ और ये वो मतलब। चलिए मैं सोच रही हूँ कि ना मैं अपनी ज्वेलरी दिखाऊँ जो मेरे पास है, और मतलब है तो मेरे पास बहुत सारी, बट आपको नहीं दिखाई है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ना वही दिखा दूँ आज आपको कि ये मेरे पास है। ओके, सो चलते हैं अपनी ज्वेलरी की तरफ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा मैं अपना ये कैमरा उससे अटैच कर देती हूँ ट्राईपॉड से, देन आई विल शो यू माई ज्वेलरी। सो मैं व्लॉग बना रही थी, व्लॉग बनाते बनाते यहाँ पर आ गए बच्चे, और बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, यहाँ आइए अजलान, मेरे पास आए, यहाँ आओ, जल्दी आए। नो जोहान, डोंट डू दिस। हाँ तो अजलान, आप मुझसे प्यार करते हो? कितना करते हो? करते हो कितना प्यार? प्यार, अच्छा। किसी कौन देगा किसी? आहा, अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। ये सूट है, ये कढ़ाई है, कसब की कढ़ाई। ये कढ़ाई है? हाँ ये कढ़ाई है। सो ये रहा इयररिंग्स का बॉक्स, और बहुत सारे ऐसे ही बॉक्सेस रखे हैं जिसमें मेरी बहुत सारी ज्वेलरी रखी है। और ये रही मेरी ज्वेलरी, और इसको मैं स्टार्ट करूँ आपको दिखाना। अच्छा मैं आपको पहनकर भी दिखाऊँ, मैचिंग की ज्वेलरी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये पहनी हूँ वो पहनी हूँ, बाद में आना। तो सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ, ये मैंने पता नहीं कब ली थी, ये मेरे गरारे के साथ की थे, और तब प्यारा लगता है ना ये चीज़ें, बहुत ही प्यारी। तो ये पूरा सेट है, आपको लगा कर दिखाती हूँ। सो ये मैं कुछ इस तरह से प्यारी सी लगूंगी। और ये हैं झुमके, जो मैं एक शादी में गई थी, और ये बहुत ही स्टाइलिश लगा था। इससे मेरा ये वो वाला लुक आया था, ज़रीन खान वाला, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ये मेरा भाई लेकर आया था दिल्ली गया था, तो ये लेकर आया था मुझे प्यारे से। ऐसा लगता है जैसे इसमें पैसे लटक रहे हों, बट ये पैसे नहीं है, पता नहीं क्या है, ये कौन सा डिज़ाइन है। मतलब मैंने इसमें से आधी ज्वेलरी तो पहनी ही नहीं है, बस ला के रख देती हूँ, और अम्मी डांटती हैं कि इतनी ज्वेलरी लाकर क्या करोगी। और ये हैं ब्लैक, मुझे लग रहा है मुझ पर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं बहुत ही प्यारे हैं, मैंने आज तक नहीं पहने। और ये झुमके हैं इतने प्यारे से, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा गिरा हाय हाय हाय। बहुत प्यारे प्यारे इयररिंग्स है मेरे पास, पहनने के मौके बस मतलब पहने कहाँ जाते हैं, बस एक बार पहनकर फिर यहीं रखे रहते हैं। ये मैंने ईद पर मंगाए थे कभी पिछले साल शायद, तो ये यूं ही रखे हैं। और ये मैंने अपनी फ्रेंड की शादी पर लिए थे, मैं पहन ही नहीं पाई क्योंकि उस पर ये मैच ही नहीं करे थे। वो लो मैंने पहना भी नहीं, और ये टूट गया या निकल गया, सॉरी निकल गया। हाँ ये रहा, कभी पहनूंगी इन्हें। ये मैंने ईद पर पहना था अपने वाइट सूट पर। मुझे टीकों का बहुत शौक है, मांग टीकों का। इयररिंग्स है कि आजमा खाला जाएं और उनकी चीज़ों पर हम कब्जा जमाएं, पता ही नहीं है।
और ये रे झुमका इस टाइप के ब्लैक मेडल के। मेरी बाजियों की शादी नहीं हुई थी तब भी चल रहे थे ये इयररिंग्स हैं ना कि मांग टीका, और मेरे बाल भी फंस गए इस वजह से। इस टाइप के भी हैं और इस टाइप के भी हैं। जिसको चाहिए कांटेक्ट मी एंड कमेंट मी। ये मैंने अपनी एक टॉप पर पहने थे ब्लू कलर के, इस पर लिख रहा है किस, बट मुझे पसंद नहीं है इतने। अगर एक शॉप लगाना चाहूँ जी, अगेन झुमकास, ये मैंने अपने बर्थडे पे पहने थे। ये हैं इस टाइप के हैं, इस टाइप के हैं, ये दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉबेरी चेरीज, अगेन चेरीज। एक बार मेरे रिश्ते वाले आए थे तो उस सूट के लिए मुझे चाहिए थे, तो ये मैंने इयररिंग्स मेरी अम्मी लेकर आई थी। रिश्तों की तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों, कोई मुझे पसंद ही नहीं आता। और ये इस तरह के बट मैं अपनी फ्रेंड के जा रही थी तो मैंने ये पहने थे ये, तो ये मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। येलो कलर का शैनल का सूट तो बहुत प्यारा था। इयररिंग्स ये हो गए थे, ये मिल गए, पता नहीं कब। लीव्स वाले इयररिंग्स भी हैं, मैं नुमाइश में से लेकर आई थी, पता नहीं शायद मैं 50 रुपीज़ में लिए थे, ओनली 50 रुपीज़। मैं कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ कभी बाई चांस, और वैसे मुझे सजने का बहुत शौक है ना, मैं काफ़ी बार पहने हैं और ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये इस तरह के इयररिंग्स हैं तो, और ये इसको इस तरह से पहनते हैं, ऊपर को इधर और ये नीचे को, और ये हैं इस तरह से, बहुत प्यारे लगते हैं। हैंगर पर पहने थे आज से कुछ तकरीबन 10 इयर्स पहले। इस तरह से ये है, बहुत ही प्यारे, किसी गाउन पर किसी पर भी पहने। हाँ तो ये सॉरी ये मेरी रिंग है। आज मैं आपको अपना पठानी वाला यानी अफगानी वाला लुक दिखाती हूँ। हम पठानी लुक दिखाते हैं। तो ये मैंने कुछ हार पहन लिए हैं, अफगानी ज्वेलरी। अब मैं इसको टीका बना लेती हूँ। तो ये रहा मेरा पठानी वाला लुक, और ये थोड़ा इस तरह से हो रहा है, और मैं इस तरह लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और मुझे अच्छी अच्छी बातें कहेंगे तो मैं अच्छी अच्छी ब्लॉग्स लेकर आती रहूँगी आपके लिए। आई नो अब कुछ लोग मुझे देख कर बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे, पता नहीं क्यों, मैंने क्या उनका कुछ खा लिया है या कुछ कर लिया है, पता नहीं क्यों। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, बट लोग मुझसे जेलस फील करने लगते हैं। अब मैं इस तरह से बोल रही हूँ और इस तरह से मैं ये दिखा रही हूँ, तो अब लोग बहुत ज़्यादा जेलस होने लगेंगे, हसद करने लगेंगे मुझे, पता नहीं अंदर ही अंदर यूँ चिढ़ेंगे देख कर कि कैसे कर रही है ये है वो है। देखो मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा रही, मैं तो घर में हूँ। मैं तो जो ये घर के कपड़े पहन रही हूँ, और ये ज्वेलरी है, ये भी कोई ऐसी वो नहीं है। इस चीज़ में ही लोग जल जाएंगे, और मेरी सिंपलिसिटी में भी लोग ऐसा जेलस फील कर जाएंगे, और मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझसे जलता है क्या, क्योंकि मैंने किसी का कुछ लिया नहीं है। तो जेलसी करने की अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे देखकर हसद कर रहे हैं। प्लीज़ ये हसद ना करें। चले देखते हैं कौन आया है बाहर, क्या लेकर। ओहो हो, तो ये लेकर आई हैं ये डॉल जो मुझ पर मिल रही है क्या ये। मेरा तो दिल कर रहा है उतारूँ ही ना और ऐसे ही पहन के बैठ जाऊँ। अरे पता चला जब पठान अपने लुक्स पर आते तो यही लुक्स होता है। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरा लुक्स आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। और ये पठानों का लुक होता है, अफगानी लुक। और ये जो अलमीरा दिख रही है ना, इसके अंदर इतना सामान भरा पड़ा है मेरे ज्वेलरी का, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या। तो बस ये मेरे कुछ
थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई है फ़िलहाल, फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी। और अब मैं आपको अपनी बैंगल्स दिखाती हूँ, थोड़ी सी बैंगल्स दिखा देती हूँ क्योंकि बाकी मेरी रखी हैं, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा रही अब। चलिए, सो ये वाला लुक मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको अपनी रिंग है, मेरी मिरर वाली रिंग वाइट रोज़ की एडी की रिंग, इतनी प्यारी सी रिंग आ रही हूँ। और कुछ रिंग्स मेरी इसमें है, इसमें है, और ये रही मेरी रिंग्स। और कुछ ज्वेलरी मेरी ये रही, और ये रही ये रिंग्स। ये चीज़ें तो मैंने दिखा, और ये मेरी बैंगल्स हैं इतनी प्यारी प्यारी सी, दिखा देती हूँ। बोली चूड़ियाँ बोली कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन लगदा मैं तो मर गया। टूट गया? नहीं, टूटा नहीं है ये। चले जा वो इतनी सारी चीज़ें मैंने आज दिखा दी हैं, और मैं वीडियो बना ही रही थी और सामान रख रही थी जैसे जैसे मैंने सब कुछ साफ़ करा है। देखिए, ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि फैलावा भी इतना ही हो जाता है। ये है एक नेकलेस जो मैंने 10 इयर्स पहले पहना था, ब्रेसलेट इतना प्यारा था, मैं मेरठ गई थी रहने के लिए तभी मैंने लिया था। झुमके वाला ब्रेसलेट मैंने मेरठ से ली थी, वाइट एंड गोल्ड में है, ये बहुत ही प्यारी है। आजी ने ये गिफ्ट करा था, मुझे लगा शायद बालों का ये है, तो ये 2-in-1 है। इसको हम इस तरह से बालों में लगा भी सकते हैं, और इसको हम ब्रेसलेट बना सकते हैं। और यहाँ की ये क्या कहते हैं इसको, हाँ नाम भूल रही हूँ, ये भी बना सकते हैं हम। तो 2-in-1 नहीं है, 3-in-1 है ये। क्या है, मैं तो गले का भी बना दूँगी इसको, मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ। अच्छा, मेरा गोल्डन कलर का और ये कुछ अलग है, ये है कांच की और मेटल में। कैसे लग रही हूँ मैं, प्यारी सी। ब्रेसलेट तो आपने देख ही रखा होगा जो मैंने ये बनवाया था। अम्मी आई हैं और अम्मी ने मुझसे कहा ये पहन ले गले में। मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे कि मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हरकतें हैं शादीशुदा वाली। अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, मतलब मैं लगती ऐसी हूँ तो मैं क्या करूँ, इसलिए तो मैं ऐसी रहती हूँ कि मतलब मैं सूट पहनती हूँ तो मुझे ऐसा फील आता है। अब मैं क्या करूँ। मैं आपके लिए बिरयानी लाई हूँ। किसने बनाई है? मैं नहीं बताऊँगी। बहुत ही यम्मी लग रही है बिरयानी, बट मेरा तो परहेज चल रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा परहेज तो तोड़ भी सकते हैं, इसमें क्या है। बस मैं ये सोच रही हूँ मैं मोटी ना हो जाऊँ खाकर। बहुत ही मज़े की लग रही है बिरयानी। होए 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 होए, तो मैं इसके साथ खेल रही हूँ। देखिए, मैं हूँ पठान और मेरा भांजा है शेख। हमारे यहाँ पे 4 कास्ट चलती है ना, शेख, सैयद, मुगल, पठान। तो ये गया है शेख हो घर में, तो ये शेख का बेटा है, शेख का, और मैं पठान की लड़की। हमारी शादी हो गई है तो हम ज़रा एटीट्यूड दिखा रहे थे, और हमारे तो ये हो रहा है हम तो बताएंगे भी नहीं। इस तरह से ना करें क्योंकि हमें सब पता होता है कि हम क्या करेंगे या नहीं, और जो हमसे छोटे हैं वो बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में शुक्र है। अल्लाह का हर चीज़ में शुक्र अदा करती हूँ कि मतलब अल्लाह ने मुझे अच्छी ज़िंदगी अता फरमाई है। अल्लाह ने जो चाहती हूँ वो होता है। और ये जो लोग बेवजह का
छोटी सी चीज़ों पर, छोटी सी। देखो अल्लाह का शुक्र है अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। देखो बिना शादी के ही अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ अता कर रखा है, तो शादी के बाद तो अल्लाह का मतलब पता नहीं कितना फजल होगा। और जो लोग ये जो सोच रहे हैं कि हम रैबिट की तरह भाग रहे हैं और वो जीत रहे हैं, तो ये मैं इस गेम से बिल्कुल दूर हूँ, क्योंकि मैं कछुआ ही पसंद करूँगी बनना। क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो जीत के मैं ही आऊँगी, चाहे आप कितनी भी टॉप बन जाएं। दैट्स चले, इतना लेक्चर काफ़ी है और मैं अपने ब्लॉग को यहीं दी एंड कर दी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, रिमेंबर मी इन योर दुआज, और लाइक करें, कमेंट्स करें और जल्दी से मेरे चैनल को ग्रो करें। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।